नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो जानकारी लेके आई हूँ हमारे प्रोग्राम में विशेष वो जानकारी है मांगलिक से संबंधित। मांगलिक एक ऐसा विषय है जो अपने आप में काफ़ी जटिल विषय भी है और यूँ कहें अगर उस विषय को समझ लिया जाए तो बहुत ज़्यादा आसान विषय भी रहेगा। इसका जो संबंध है वो कहीं ना कहीं विवाह के साथ और आपके जीवन के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मंगल केवल पति के मांगल्य की बात नहीं करता बल्कि जीवन में व्यक्ति के लिए ऊर्जा की बात भी करता है। क्योंकि हमने जितना भी सुना है मंगल के बारे में उतना तो हमेशा डरने वाला ही सुना है। अच्छा, बहुत ही कम सुना है कि मांगलिक है तो ऐसा हो जाएगा, मांगलिक है तो दूसरा विवाह तय है, मांगलिक है तो रिश्ता टूटेगा, मांगलिक है तो किसी एक की मृत्यु हो जाएगी। ऐसी कई सारी बातें, ऐसी कई सारी धारणाएं हम सुनते हुए चले आ रहे हैं समाज के अंतर्गत। इसमें कितना सत्य है? क्या मांगलिक होना वाकई अभिशाप है? मांगलिक शब्द ही अभिशाप है क्या अपने आप में, कि व्यक्ति इतना भयभीत रहता है? क्योंकि डर तो उसी बात का लगता है जो खराब होती है, नेगेटिव होती है। तो क्या ये होना नेगेटिव है या इसके हमें कुछ फायदे भी मिलते हैं? या यूं कहें कि अगर मांगलिक हो गए तो जिंदगी लगभग बर्बाद हो जाएगी, या मांगलिक हो गए तो वैवाहिक जीवन सुख में नहीं रहेगा, ससुराल में दिक्कतें आएंगी। ऐसी कई सारी बातें जो हैं वो मांगलिक शब्द के साथ में जुड़ी हुई है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले इस शब्द को समझना जरूरी है कि मांगलिक है क्या और मांगलिक बनता कैसे है व्यक्ति, चाहे जातक हो चाहे जातिका हो, और इसके ऐसी कई सारी धारणाएं क्यों बनी, क्यों ऐसा कहा जाता है कि मांगलिक होना खराब होता है। तो इसी बात की चर्चा करेंगे अपने इस प्रोग्राम में कि मांगलिक होना क्या अभिशाप है। जिनको भी ऐसा लगता है, जो भी मांगलिक है, ये प्रोग्राम उनके लिए है। या इस शब्द के बारे में जो जानना चाहते हैं मांगलिक, ये प्रोग्राम उनके लिए है। तो कोई भी जातक या जातिका मांगलिक कैसे बनता है? पूरी कुंडली में देखा जाए 12 भाव होते हैं, जिसमें से 5 भाव मंगल के अधिकार में रहते हैं। पहला कुंडली का प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव। ये 5 ऐसे भाव हैं जो मंगल के अधिकार में रहते हैं। यदि मंगल यहाँ पर स्थित है तो कुंडली जातक या जातिका की क्या कहलाती है? मांगलिक कहलाती है। उसके ऊपर मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी वजह से हम यहाँ पर कहते हैं कि व्यक्ति का जो विवाह है वो ऐसी कन्या के साथ हो जो मांगलिक हो, या ऐसी कन्या का विवाह जो मांगलिक है ऐसे पुरुष के साथ में हो जो मांगलिक हो। तो यहाँ पर दोनों के मंगल को बराबर होना जरूरी है। यानी एक मांगलिक है तो दूसरा भी यहाँ पर मांगलिक होना जरूरी है, दोनों का मांगलिक होना जरूरी है। इसके कई सारे परिहार भी हैं, उसकी चर्चा हम आगे कई प्रोग्रामों में करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी बड़ा है, छोटा नहीं है जिसे कम शब्दों में हम समेट सके या एक एपिसोड में इसे समेटा जा सके। यह पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके कई सारे परिहार भी मौजूद हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए मांगलिक होना, क्योंकि मंगल अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक ग्रह आता है। क्यों? क्योंकि ग्रहों में सेनापति है। अगर हम इसे ऐसे समझे, किसी भी राज्य की पूरी जान कहाँ बसती है? तो सेनापति के अधिकार में ही बसती है। ठीक उसी प्रकार ही कुंडली के अंदर अगर स्रोत, ऊर्जा, लड़ने की क्षमता हम यहाँ पर बात करें तो उसका अधिकार जो आता है वो मंगल के अधीन में आता है। रक्त मंगल के अधीन आता है क्योंकि वो उसका कारक ग्रह है। भाई बहनों का कारक ग्रह भी यहाँ पर कौन है? मंगल है। तो यहाँ पे मंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विवाह की बात करें, लग्न में जाएगा तो लग्न में व्यक्ति के अंदर गुस्से को बढ़ाएगा। छोटी छोटी बातों पे व्यक्ति अपना टेम्परमेंट जो है वो यहाँ पर लूज करेगा। अगर लग्न में है तो टेम्परमेंट हमेशा हाई मिलेगा। मांगलिक जितने भी व्यक्ति हैं उनके अंदर एक चीज़ कॉमन देखी जाती है, शॉर्ट टेम्परमेंट। गुस्सा होने बहुत जल्दी आता है। अगर मंगल के साथ में
कोई और पाप ग्रह स्थित हो तो कुंडली के प्रभाव में ये उसको दुगना कर देता है। मंगल नीच राशिगत स्थित हो तो ऐसे में कुंडली डबल मांगलिक कहलाती है, और उसके साथ में कोई पाप ग्रह हो तो ऐसे 3 गुना, और अन्य ऐसे स्थानों पे स्थित हो जाए जहां से दृष्टि संबंध जुड़ रहा हो तो 4 गुना व 5 गुना भी कुंडली यहाँ पर मांगलिक कहलाती है, जिसके कारण प्रभाव कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके प्रभाव क्या क्या देखने को मिलते हैं? पति पत्नी की आपस में कभी नहीं बनती अगर कुंडली मांगलिक है तो। एक मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है, ऐसी स्थिति में लगातार यहाँ पर तनाव की स्थिति बनी रहेगी, दोनों की आपस में कभी नहीं बनेगी। इसके अलावा और यहाँ क्या देखने को मिलता है, जब मांगलिक का जोड़ा मांगलिक के साथ में नहीं बैठता है। अगर मांगलिक का जोड़ा मांगलिक के साथ में नहीं बैठता है तो ऐसे में अलगाव की स्थिति बनती है, डिवोर्स की स्थिति बनती है, और कई कंडीशंस में यहाँ पर 2 में से किसी एक की मृत्यु यहाँ देखने को मिलती है। 2 विवाह के योग हो गए, विधवा योग भी एक तरीके से यहाँ पर बनता है, किसी के पति का मर जाना यहाँ पर। तो ऐसे में मांगलिक होना अभिशाप तो हम तब कहेंगे जब हम मंगल का मिलान सही से ना करें विवाह से संबंधित, तो उस केस में ये अभिशाप जरूर बन जाएगा। अगर आप इसको समझते हैं और प्रॉपर फॉलो करते हुए आप यहाँ पर प्रॉपर कुंडली मिलान कराते हुए, मंगल मिलान कराते हुए फिर रिश्ता करते हैं, तो ऐसे में बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गुण मिलान के बाद जो दूसरा चरण होता है वो ग्रह मिलापक और भाव मिलापक होता है। गुण मिलान केवल पहला चरण है, यानी पहली सीढ़ी है। जब आपको लगता है कि हाँ हमें यहाँ रिश्ता करना है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? ग्रह मिलापक और भाव मिलापक कराना चाहिए, क्योंकि यही ग्रहों का मैच आता है और मांगलिक मैच भी इसी के अंदर ही आता है कि प्रॉपर यहाँ पे मंगल से संबंधित दिक्कत तो नहीं आएगी। जिन व्यक्तियों के साथ में मंगल के बुरे प्रभाव देखने को मिले हैं उनके लिए ये अभिशाप जरूर है, लेकिन अगर सही तरीके से मैच करके रिश्ता किया जाए तो ऐसे में कोई दिक्कत आती ही नहीं है। वैवाहिक जीवन व्यक्ति का अच्छा जाता है, कोई समस्या नहीं आती उसमें। ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा जिसके कारण यहाँ पर मंगल का प्रभाव देखने को मिले कि जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आई है। तो मांगलिक होना बिल्कुल भी अभिशाप नहीं है। अभिशाप उन लोगों के लिए है जो इसको नहीं समझते हैं, या जो केवल ये सोचते हैं कि कुंडली मिलान नहीं करेंगे, यूं ही रिश्ता कर देंगे, फिर जब जीवन में समस्या आती है तो दिक्कतें बढ़ती हैं, उस केस में ये अभिशाप हो जाता है। लेकिन ऐसा मानना कि ये अभिशाप है, क्योंकि कुंडली में 5 भाव है, मंगल की स्थिति अगर इन 5 भावों पर कहीं पर भी जाएगी तो वो कुंडली को निश्चित रूप से मांगलिक बनाएगी। लग्न से बनाएगी, चंद्र कुंडली से बनाएगी, विवाह की बात करेंगे तब शुक्र कुंडली भी देखी जाएगी। लेकिन जब हम लग्न देख रहे हैं तभी हम चंद्रमा देखेंगे और तभी हम शुक्र देखेंगे, अन्यथा हमें यहाँ पर शुक्र तक जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पे मिलान प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि मांगलिक के लिए मांगलिक ही ढूंढा जाए तो सबसे अच्छा रहता है। इसके परिहार की चर्चा हम आने वाले एपिसोड में ज़रूर करेंगे कि एक मांगलिक हो और दूसरा मांगलिक नहीं है तो फिर क्या किया जाए, कौन से ऐसे परिहार है जब हम रिश्ता कर सकते हैं। आज का जो विषय था वो थोड़ा जटिल भी था और समझने के लिए भी था कि मांगलिक होना क्यों अभिशाप है और क्यों नहीं है। जिनके साथ में बुरा देखने को मिला कि एक मांगलिक व्यक्ति था, दूसरे के साथ में विवाह किया गया तो पता नहीं था कि अगला भी मांगलिक है और ऐसे में किसी एक की मृत्यु हो जाती है। तो ये ऐसे कारण है कि जब आपके जीवन में बुरा घटित होता है उसके कारण, तब जाके आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हो कि हाँ इसके वजह से ऐसा हुआ। तो उससे बेटर है आप पहले ही उस चीज को समझ जाए ताकि दिक्कत ना हो। तो यह सही तरीका है कि अगर आपको पता चल जाता है कि आप मांगलिक है या नहीं है, उसका सही तरीका है कि आप पहले तो अपनी कुंडली सही तरीके से बनवाएं, डिटेल में बनवाएं, एनालिसिस के साथ बनवाएं, ताकि आपको ये चीज़ पता चल सके कि आपकी कुंडली में मंगल कितने हद तक यहाँ पर आपको फल प्रदान कर रहा है, कि उसका असर कितना आएगा। नॉर्मली हम जो कुंडली बनवाते हैं उसमें जानकारी का अभाव रहता है,
उसमें इतनी जानकारी मिलती नहीं है, पढ़ने के लिए उसमें कुछ नहीं होता, फलादेश होता नहीं है। तो आपको ऐसी पत्रिका बनानी चाहिए अपनी जिसके अंदर पूरी डिटेल मेंशन हो, जिसमें आप खुद पढ़ सके कि मांगलिक होने का अर्थ क्या होता है, अगर मैं मांगलिक हूं तो उसका बुरा प्रभाव मुझ तक क्या आएगा। क्योंकि सिर्फ विवाह तक मंगल सीमित नहीं है, मंगल स्वास्थ्य संबंधित भी है, शरीर के अंदर रक्त भी है, हमारे सोचने समझने की शक्ति भी है, हमारे जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता भी कौन देता है, मंगल देता है। तो इसीलिए केवल विवाह तक ही इसे सीमित ना माने। अगर ऐसी कुंडली आप बनवाना चाहते हैं जिसमें सारी जानकारी डिटेल में मेंशन हो, आपके एक एक ग्रह से संबंधित जानकारी हो कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कितने प्रतिशत काम कर रहा है और आपके जीवन में उसका कितना प्रभाव है, तो आपको हमसे हमारे कार्यालय पर संपर्क करना चाहिए, जिसमें आपको प्रत्येक ग्रह की जानकारी मिलेगी। मांगलिक की तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में प्रत्येक ग्रह की जानकारी आपको साथ में मिलेगी कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कितने प्रतिशत आपको शुभ दे रहा है और कितने प्रतिशत आपको आपके जीवन में अशुभ दे रहा है, क्या फल प्रदान करने वाला है कौन सा ग्रह आपको। ये पूरी सटीक जानकारी आपको प्राप्त होगी डिटेल एनालिसिस कुंडली बनवाने पर, जिसके लिए आप हमसे हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। अब बढ़ूंगी अपने प्रोग्राम में आगे और जानेंगे कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन, क्या कहना है सितारों का। करते हैं शुरुआत मेष राशि वालों से। तो मेष राशि वालों, आज भाई बहनों के साथ में संबंध आपके मधुर बने रहेंगे। शुभ समाचार परिवारजन से आपको यहाँ प्राप्त होने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव यहाँ आपको आज देखने को मिलेगा। करते हैं वृषभ राशि वालों की बात। वृषभ राशि वालों, कड़ी मेहनत का दिन है आज का। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप यहाँ पर नए कदम उठाएंगे और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए नई प्लानिंग स्ट्रेटजीज और यहाँ तक कि अपने कार्य क्षेत्र में नए पार्टनर को ऐड करने का भी यहाँ पर आप सोच सकते हैं, ताकि आपके काम में और ज़्यादा ग्रोथ आए। मिथुन राशि वालों, मिथुन राशि वालों, आज दिन जो है वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मिला जुला फल देने वाला है। कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पर दिक्कत आने वाली, एकाग्रता से आप अपने कार्यों को नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण कार्यों में छोटी छोटी गलतियां यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जीवन साथी के साथ में भी यहाँ पर मन जो आपका है वो काफी उलझा रहेगा। कर्क राशि वालों की करते हैं बात। कर्क राशि वालों, सितारों का ये कहना है कि लोगों को लेकर आप जो जल्दी विश्वास कर लेते हैं वो आज आपके ऊपर भारी पड़ने वाला है। जीवन साथी भी यहाँ आपका परेशान देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित यहाँ यात्रा होगी। सिंह राशि, सिंह राशि वालों, समय काफी कठिन रहने वाला है। प्रियजन से यहाँ पर वियोग की स्थिति बन रही है। लव लाइफ आपकी यहाँ पर काफी डिस्टर्ब देखने को मिलेगी। जीवन साथी के साथ में संबंध जो है वो मधुर रहने वाले हैं। परिवारजन का साथ पूरा यहाँ पर बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी। कन्या राशि, कन्या राशि वालों, सितारों का कहना है कि हालत में काफी सुधार आने वाला है आपके आर्थिक मामलों में। लोन के लिए जो अप्लाई किया है आपने, यहाँ पर आपको अच्छी खबर मिल सकती है कि आपका लोन पास हो जाएगा। जीवन साथी के साथ समय यहाँ पर काफी अनुकूल रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए चुनौती भरा समय रहेगा। तुला राशि, तुला राशि वालों, दिन आपके लिए अच्छा है। उम्मीद से ज्यादा अर्जित करने का दिन है। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित देखने को मिलेगा। बच्चों के साथ में समय अच्छा व्यतीत हो जाएगा। वृश्चिक राशि, वाहन से संबंधित यहाँ खर्चे आपके अधिक होने वाले हैं। जीवन साथी के साथ में विवाद की स्थिति व उनके परिवारजन के साथ में भी विवाद की स्थिति यहाँ देखने को मिलेगी। ददियाल पक्ष के साथ यहाँ पर आपके संबंध काफी मजबूत होते हुए नजर आएंगे। किसी प्रियजन से आज एक तोहफा भी प्राप्त हो सकता है, जिससे मन आपका प्रसन्नचित बना रहेगा। धनु राशि, उम्मीद से ज्यादा आज अर्जित करने वाले हैं आप। अचानक से कुछ ऐसा सहयोग बन जाएगा कि पुराने मित्र से आपकी मुलाकात यहाँ पर हो सकती है। अपने मन की फीलिंग्स आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपके लिए दिन काफी अच्छा है यहाँ पर। मकर राशि, मकर राशि वालों, सफलता भरा दिन है आज का। जो व्यापारी जन हैं उनके लिए दिन आज बहुत ही ज्यादा शुभ है। धनार्जन का दिन है। पारिवारिक मामले थोड़े से यहाँ पर डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो समय के साथ उसे सुलझा पाएंगे। बाकी आपके मन की स्थिति यहाँ डामाडोल रहने वाली है।
कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, सितारों का ये कहना है कि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी है आपको। विद्यार्थियों को पढ़ने में आज काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, सोशल मीडिया काफी डिस्टर्ब करने वाला है उनको। मीन राशि। मीन राशि वालों, अपने तनाव की वजह आज खुद ही बन जाएंगे, क्योंकि बिना वजह का तनाव आज आप अपने सर लेने वाले हैं। परिवारजन के साथ में समय अच्छा व्यतीत होने वाला है, लेकिन विवाद वाली स्थिति से आज बचना है। ये तो हमने जाना 12 राशि वालों का हाल। अब मैं चाहूंगी आपसे विदा। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम दशा महादशा। नमस्कार।